दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती आज नजर आ सकती हैं या आ रही हैं। और आज मंडी में लगभग कितनी गाड़ियां जो है वो आलू की पहुंची है और उनसे कैसा आज बाजार में उठाव रह सकता है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है। और नया आलू जो है कल लगभग 40 गाड़ियों की तादाद में था, आज नया आलू बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि आज मुझे कुछ नए आलू की गाड़ियां मेरे अंदाजे से कुछ कम लग रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आवक है मंडी में, कैसा आज बाजार है, कैसा आज भाव है और कौन से वैरायटी का क्या रेट आज मंडी में बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और जो भी भाव आपको हम बताएंगे वो 50 केजी के होते हैं। बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आज क्या कुछ माहौल है जी, कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ियां जी 168 170 गाड़ी, जिसमें 70 कल की बैलेंस है। अच्छा जी। हाँ जी। और बाबूजी एक इतनी गाड़ियां होने का कारण क्या मान सकते हैं? कारण क्या, जो शनिवार को आलू अच्छा बिका, लोगों ने कल ज्यादा भेजा। पुराना आलू जब स्टोर अब खत्म हो रहा है, लोग कह रहे हैं पैसे बट्टे जा रहे हैं, बट्टो जी। और बात भी अच्छी है, जो पैसे बट्टे जा रहे हैं बटने चाहिए जी। जो 168-70 गाड़ी बाबूजी, उसमें से कहाँ से कितनी गाड़ियां हैं? इसके अंदर है जी 4 गाड़ी तो पंजाब का मीठा आलू जूट वाला, 4 गाड़ी अल्लार की है, उसमें गुजरात की भी है, यूपी की भी है, पंजाब की भी है जी। और स्टोर की है 46 गाड़ी अलीगढ़ हाथरस क्लास साइड की जी। और नए की है पंजाब की 34 गाड़ी ऊना और होशियारपुर की मिला के जी, यानी कि जी 34 जी 34 ऊना और होशियारपुर मिला के दोनों। और 3 गाड़ी संबल का 97, 31 गाड़ी संबल चंदोसी का सूर्या, 35 गाड़ी संबल चंदोसी का चिपसोना। जी बाबूजी, कल से नई गाड़ियां कुछ कम हो गई, इसका मतलब? आज कम है, वहाँ खेतों में बहुत तेज बिक रहा आलू, दिल्ली से तेज खेतों में जी। कल यानी कि 38-40 गाड़ियां कल नई थी, कल 40 से प्लस थी गाड़ियां नए की, और आज 34 हैं। 34 है, 34 में 3 कल की बैलेंस है। अच्छा। हाँ जी, बैलेंस भी हो गया? हाँ, कल की बैलेंस थी 3। तो बाबूजी जो बैलेंस आलू हो गया उसमें नए में दिक्कत नहीं आएगी? फिर दिक्कत तो आती है, लेकिन क्या करें, फेंकना को ना पड़ता, बेचना तो पड़ता है। 10-50 रुपये कम बिकेगा, बिकेगा सही। फिर भी आपके हिसाब से इसकी लिमिट कितनी होती है नए आलू की? इसकी क्या लिमिट है? इसकी लिमिट तो ये तो जाता है, यहाँ दिल्ली के अंदर इसकी लिमिट है ना, खेत से आया ताजा चाहिए। जो गुवाहाटी जाता है, असम जाता है, 5-5 7-7 दिन में पहुंचता है, कोई लिमिट कोई ना होती है। नया तो नया ही होता, वहाँ ताजी बासी का कोई सवाल नहीं। यहाँ तो गाहक को ताजी और बासी का सवाल हो जाता, क्योंकि उन्हें ताजा दिखता है, इस करके बासी पसंद नहीं आता। और वहां तो सारा बासी होता जी। जब 5 दिन हो जाएगा तो बासी नहीं हो जाएगा जी। बस। बाबूजी हम चाहे संभल की बात कर ले, चंदोसी की बात कर ले, अलीगढ़ की बात कर ले, कितना आलू रह गया है? आलू तो कम है, आलू को खत्म है, अब तो स्टोर बंद है, तो बंद स्टोरों का आलू आ रहा है। कितने दिन चलता है? 2-4-10 दिन, उसके बाद कम ही और होता जाएगा इस हफ्ते के बाद आलू जी। ये कोई ना स्टोर का आलू बढ़ेगा, स्टोर में आलू नहीं पैदा होता, स्टोर में तो खाली होते हैं स्टोर जी। आलू तो खेत में पैदा होता है। वैसे बाबूजी हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में इस हिसाब से आलू आता रहता है, थोड़ा बहुत आता रहता है आलू। बहुत पिछले साल, इस साल नवंबर के अंदर 300, 200, 400 रुपए कट्टा आलू था। ये तो नए आलू की पैदावार बहुत कम होने की वजह से पुराने वालों का जान बच रही है। ये सुपर टॉप आलू है, नया मंडी में सुपर टॉप। बाबूजी पंजाब का है, ऊना का। अच्छा जी। और ये क्या भाव है? ये 1300 रुपए बिका जी, ये वाला? हाँ जी। और ये थोड़ा बड़ा है क्या? ये इसकी काट फाट है, हरा भरा निकल के आया, इसमें ग्रेडिंग हो गया है। अच्छा। हाँ जी। ये काट क्या भाव जाएगी? ये बिकेगी 700-750 रुपए जी। बाबूजी ये ऐसी काट लगभग कितने प्रतिशत निकलती है? जो निकाले उसकी निकलती है, ना निकाले 1% भी निकलती है। अब जिसने निकाली है तो इसकी निकली है। ये ग्रेडिंग होकर नहीं आता पंजाब से आलू, सब ऐसा ही आता। ग्रेडिंग आपने कराया? ये ग्रेडिंग कराया, किसान को पैसे मिले। अच्छा जी। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें ऊना की, होशियारपुर की, वहां से जो फिलहाल आलू आ रहा है, हाँ जी। हर साल इतनी ही मात्रा में आता है या इससे ज्यादा आता है? इस साल तो खेतों में आलू बिक रहा है। इस साल तो इन दिनों में 60-70 गाड़ी की आमदन होती है आज की तारीख में, जो कि 34 गाड़ी आधी आमदन है। इसी करके पुराना आलू बिक रहा। ये नहीं हर मंडी में आमदन कम है नहीं की।
यानी कि पीछे खेतों में ही आलू बिक रहा है। खेतों में आलू बिक रहा है, यील्ड कम है, इस करके आलू जो है पुराने वाले बच रहे हैं। अगर यील्ड पूरी निकलती है पुराने वाले बचते नहीं बिल्कुल, फिर तो इसका रेट डाउन हो जाता। जी। अपने फलों पे बाबूजी कट्टे लगभग कितने? 14,000 कुछ कट्टे थे रात। जी। यानी कि परसों 10,000 के लगभग 11,000 के लगभग 10,000 कट्टे थे, कल फिर बढ़ के 4,000 कट्टे। आप कह रहे हो 3 गाड़ियां तो नए की बैलेंस थी। हाँ 3 गाड़ियां आप कह रहे हो नए की बैलेंस। हाँ, कल नए की 3 गाड़ी बैलेंस। वैसे बाबूजी 14-15,000 का बैलेंस इस महीने में कैसा लग रहा है आपको? ना बैलेंस तो पिछले साल भी महीने में इतना ही था, इससे ज्यादा ही था। बाकी ये है कि ये कुछ आलू कम हो जाएगा, निपट जाएगा, इसको ना फेंकना पड़ेगा, सब बिकेगा, हर चीज बिकेगी। तेजी है, मंदे में होता है ये, तेजी में कुछ नहीं होता, तेजी में हर चीज बिकती है। जी। ये कार्ड पिछले साल फेंकनी पड़ी थी, कार्ड भी बिक रही है इस साल। जी बाबूजी, आपने जैसे कि बताया कि पिछले साल 60-65 गाड़ियां इस महीने में हो जाती थी। 70 गाड़ी हो गई 3 दिनों में। जी। तो 60-70 अभी गाड़ी यहाँ पे पहुंचने में कितना समय लग सकता है आपके ये कुछ नहीं कह सकते अभी, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। इस टाइम ऊने और होशियारपुर का पूरा जोर है, जब जोर में नहीं पहुंची तो आगे क्या कह सकते हैं? आगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। ये तो जब 60-70 जब पहुंचेंगे, हरियाणा भी चल पड़ेगा, यूपी भी चल पड़ेगा, जब होंगे। जी बाबूजी, लेकिन ग्राहक का भी रुझान नए की तरफ है। नए के ऊपर पड़ता ही है, लेकिन नए की पूर्ति तो नहीं कर पाता, नए की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। पुराने आलू के अंदर गाहक की कमाई है, पुराना आलू ज्यादा लेता गाहक। जी। और ये कौन कौन सी वैरायटी अपने पास है? सोना है, ये 37-97 है, ये 37-97 हाँ, वो भी 37-97, ये बिकेगा 900 के करीब। ये वाला ये चिप सोना 1000 के करीब बिकेगा। जी। वो 37 बिकेगा 950 करीब। जी। और गुल्ला बिकेगा 800 करीब। जी। ये कौन सा चिप सोना वो भी बिकेगा यही 1000-1050। जी। और वो पीछे बम्पर है 1100 रुपए चिप सोने का, 37 का 1000। अच्छा, ये इधर बगल में 37 है, वो 2 किलो पैकिंग आती है जी। अच्छा, ये 2 किलो पैकिंग कितने का बाबूजी? ये 31 रुपए किलो। जी। बाबूजी, ओवरऑल अगर हम चंदौसी के जनरल भाव की बात करें तो चिप्सोना क्या भाव बिक रहा सब है? आलू का भाव डाउन है, सब आलू 100, 150, 200 रुपए मंदे है। डाउन सब आलू पे, ये नहीं किसी के, सब पे आलू पे डाउन है। तो चिप्सोना चंदौसी का क्या भाव? 1200, 1250 ज्यादा बढ़िया। अगर 19-20 हुआ था 1100 से 1200। जी। और सूर्या बाबूजी? सूर्य आलू समझो यहाँ पर 1300, 1350 रुपए। जी। डायमंड की बात करें? डायमंड 1200 रुपए करीब। जी। और बाबूजी चंदौसी के गुल्ले भी मंदे हो गए अब तो, जो चिप्स होने के थे 1200 रह गए 1100, 1000। अच्छा। और बम्पर? बम्पर 1100, बम्पर नहीं मंदा हुआ। बम्पर की बाबूजी अब डिमांड है? आगे आगे और डिमांड रहेगी। जी। बीच में डिमांड नहीं थी बम्पर की, पहले बहुत मंदा था, 700-700 रुपए के बम्पर हाइब्रिड के, और चिप्स होने के बिके 900, 1000। अब डिमांड है। जी। और वैसे बम्पर आता कितना है बाबूजी मंडी में लगभग आपके हिसाब से? अब जब आलू खत्म हो रहा है तो बम्पर भी कम हो जाएगा, इस करके डिमांड है। होटल वालों को और को तो चाहिए ना बम्पर, नए आलू में तो बम्पर निकलेगा नहीं। जी। बाबूजी अलीगढ़ का अगर हम बात करें चिप्सोना 1000 के आसपास। जी। सूर्या आलू 1100, 1000, 1050, ज्यादा सुपर हो तो 1150। 37-97 37-97 800 से लेकर 900 रुपए। हाइब्रिड आलू 700 से 800 रुपए। LR आलू आ ही नहीं रहा, आएगा तो बिकेगा 1100 करीब। बाबूजी अलीगढ़ के गुल्ले यही कोई भी गुल्ला हो यही बिक रहे हैं अब, 600 से लेकर 700 रुपए, ज्यादा बढ़िया 800 रुपए। चाहे उसमें चिप्सोना हो, सूर्या कोई भी हो, साइज के ऊपर बात है अब तो। जी। और बाबूजी LR के गुल्ले आ रहे हैं? नहीं, अब तो आ रहे हैं, बहुत कम आता है। अच्छा, हाइब्रिड के गुल्ले भी इसी भाव में या कुछ कम है? और वो 600 रुपए, 650 रुपए। वैसे हाइब्रिड के गुल्ले तो फिलहाल आ ही रहे होंगे? थोड़े बहुत आ रहे हैं गुल्ले भी, अब ज्यादा नहीं है, कम ही होते जा रहे हैं। आलू कम हो रहा है, आलू को गुल्ले कम हो। जी। बाबूजी आवक जो है 160-70 गाड़ी, आप क्या मानते हो, ठीक है ये? ठीक तो ये जब भाव है तो ठीक तो इस करके है ना, भाव है आलू का। किसान कहता बेचो पैसे बट्टो, और सही आखिरी टाइम में स्टोर बंद हुआ। किसान के लिए और कोई विकल्प तो है नहीं, स्टोर चल रहे, चलो और 5-10 दिन रोक लेगा, जब स्टोर बंद होगा तो क्या करेगा? आज 10-10 दिन हो गए स्टोर बंद हुए तो क्या करेंगे? आलू खराब हो सकता है। बेचना ही सही है उसे तो। जी। और इसे तो बेचना, आगे आगे नए की आमदन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब जब सारे इलाके चलेंगे 60, 70, 80, 100 भी होंगी। अभी तो सारे इलाके नहीं चल रहे, अभी तैयार नहीं है सब इलाकों में, इस करके पुराना बिक भी रहा। बिल्कुल। अभी बाबूजी माछीवाड़ा वगैरह भी आएगा ना? सब जगह का आएगा, हरियाणा का आएगा, यूपी का आएगा, पंजाब के और इलाके चलेंगे, जलंधर है, होशियारपुर खत्म होगा तो ये चलेगा खन्ना माछीवाड़ा, सब तरह के आलू चलेगा। बाबूजी अब क्वालिटी में कुछ फर्क आया है आलू की, जो नया आलू? 19 की गर्मी बहुत है ये, इस करके आलू में शिकायत है बहुत, नुक्स आलू वाले आलू बहुत है। पंजाब वाले आलू ग्रेडिंग नहीं करते हैं, ग्रेडिंग तो संभल ही करता है सिर्फ कच्चे आलू, और कोई नहीं करता।
भाजी अभी जो 5-7% आलू बचा है पुराने वाला, हाँ क्या कह रहे हो, कब तक धीरे धीरे बिकेगा? बिकता रहेगा, तो पूरा नवंबर भी बिकेगा, दिसंबर भी बिकेगा। चिप्स होना तो दिसंबर में बिकेगा, जनवरी में बिकेगा जब बचेगा तो। चिप्स होने का कोई मंदा नहीं होता। चिप्स होना तो तुम ज्यादा आरएस करके, मंदा कम हो जाएगा अपने आप तेज हो जाएगा जी। और 37-97 और सूर्या कितना होगा आपके हिसाब से? बहुत कम है। सूर्या तो फिर भी होगा, 37-97 तो बहुत कम है जी। जब नया नहीं होगा 37 भी बिकेगा, हर चीज बिकेगी। ये यहाँ दिल्ली में ही रिवाज है या दिल्ली एनसीआर में? बाहर तो सब जगह पुराना ही बिकता है, वहां तो नया पहुंचते हुए टाइम लगता है। भाजी इस बार हाइब्रिड की डिमांड कैसी रही है? कम रही है। हाइब्रिड आलू स्टोर में कम होता है, कच्चे में अच्छा बिकता है, तो क्यों कच्चा अच्छा आलू बिकेगा जिसका क्यों जी होता है हाइब्रिड स्टोर रखने का। आगे आगे आने वाले टाइम में तो सूर्या, चिप्सोना, 37 ये आलू रखा करेंगे स्टोर में लोग बाग। बिल्कुल। इनकी जो है फिर भी डिमांड रहती है, हाइब्रिड आलू कम डिमांड रहती है। और हाइब्रिड आलू कच्चे में से बिका, क्यों रोकेगा किसान? जब उसके दूध बिके, दही जमाने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। भाजी चलते चलते क्या कहोगे अंत? बस ये कहें, घबराने की बात नहीं, जो बचा हुआ है उसे भी इज्जत से बेचो, आराम से बेचो, सब बिक जाएगा। आलू इनको बिक जाएगा, सब बिकेगा जी। और आने वाली फसल को भी जो हाइब्रिड आलू उसे बेचो, कच्चे में भाव अच्छा रहेगा, कच्चा आलू बेचो। आज गिराकी कैसी लग रही है भाजी? ठीक है, आराम आराम से। बाकी थोड़ा मौसम बदला तो इसके ग्राहकी लेट निकलती है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर अपनी 111 71 893 ईश्वरदास पदम पूछो, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे साथ जुड़े थे पदम बाबू जी, पूरी जानकारी इन्होंने आपको बताई। और आज गाड़ियों की संख्या कहीं ना कहीं जो है वो मंडी में बढ़ गई है। लगभग 168 से 170 गाड़ियां जो है वो मंडी में है। और कल की इन्होंने बताया कि 3 गाड़ियां बैलेंस थी नए की। और आज अच्छी बात यह है कि नया आलू थोड़ा मंडी में कम आया, 34 ही गाड़ियां मंडी में आई हैं। और कल लगभग 42 के लगभग गाड़ियां थी, 42 या 44 हो सकता है गाड़ियां, यानी कि 8-10 गाड़ियां आज नए की कम हो गई हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पुराना आलू जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बिक रहा है। 5-7% आलू बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी जगहों पर बैलेंस है। और अभी ये आलू दिसंबर तक भी बिकता रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और अभी नया आलू भी जो है पंजाब और ऊना का लगातार आता रहेगा। बाकी उसके बाद फिर माछीवाड़ा वगैरह भी आएगा और फिर देखते हैं क्या कुछ माहौल बनेगा। गोपाल भैया से भी 2 बात करते हैं। भैया कैसा माहौल लग रहा है फिलहाल आलू के बाजार में? देखिए, आलू तो थोड़ा धीरे धीरे बिक रहा है, लेकिन यह है कि अभी जैसे नया आ गया है तो नए की बिक्री थोड़ी जल्दी हो जाती है। आज थोड़ी कम गाड़ियां थी तो बहुत जल्दी आलू बिक गया। कल बड़े आराम आराम से बिका था। कल घाटी थोड़ी स्लो थी, आज घाटी थोड़ी सही है। जी, क्या कहते हो गोपाल भैया? अभी जिनके पास पुराना आलू बचा है और एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं, उनकी मौज है जी, सीधी बात है। इस साल 47 लाख शादियां हैं, जो सबसे ज्यादा अभी तक की हिस्ट्री के अंदर हुई है। और देखिए उसके अंदर आपको किसकी डिमांड है सबसे ज्यादा? आलू की डिमांड। उससे यह है कि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत ज्यादा आलू की डिमांड सही रहेगी, इस बार बढ़िया रहेगी और आलू अच्छे से बिकता रहेगा। और पहली बात यह है कि देखिए, ये हमारे इंसान की मेंटालिटी होती है, जब जो चीज महंगी होती है उसकी कदर ज्यादा होती है। पिछले साल भाव था ही नहीं तो उसकी कदर नहीं थी, इस साल भाव बहुत तेज है तो उसकी कदर बहुत है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गोपाल भैया, इस साल जो भाव रहा है उसको देख करके ऐसा तो नहीं है 2025 में कुछ आलू का उत्पादन ज्यादा दिखे? आपके हिसाब से आपकी मेंटालिटी क्या है, दिमाग क्या है? देखिए, ऐसा ही पिछले साल भी लोगों ने बोला था, ऐसे उससे पिछले साल फिर भी कम पड़ गया। कुदरत है सर, उसमें इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अब एक बात है, ये लगाया तो इस साल भी सबने आलू था, ये तो कुदरत ने ऐसी मार मारी की पैदावार नहीं हुई। हो सकता है इससे ज्यादा लोग लगाएं और क्या पता ना हुए, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है हर किसी को मुनाफा हुआ है। जिन्होंने महंगा आलू लगाया था उनकी उत्पादन इतनी हुई तो उनको पैसे भी तो इतने मिले ना। तो हो सकता है कुछ लोग चले जाएं, कुछ लोग नए आ जाएं। तो ये तो देखिए कुदरत के हाथ में है, उसमें इंसान कभी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि बाबूजी ने बताया कि पिछले साल 60-70 गाड़ियां हुआ करती थी, इस बार 34 या 35 गाड़ियां, 40 गाड़ियां आ रही हैं। क्या ये मौसम का फर्क है कि जो स्टार्टिंग में बारिश हुई ऊना में और होशियारपुर में, उसकी वजह? आपको भी क्या बात बोला, ये कुदरत का खेल है। पहले एक बात बताइए ना, आज तक आपने कभी देखा था कि 1 नवंबर तक लोग एसी में सो रहे हैं? 10 नवंबर तक एसी में सो रहे हैं। अब एक बात है, दिल्ली में ठंड आज दूसरा दिन है, मैक्सिमम तीसरा दिन मान लीजिए। जब 18-19 नवंबर को जाके ठंड पड़ रही है तो आलू को तो ठंड चाहिए ना। बिल्कुल। जब आलू को ठंड नहीं मिलेगी तो आलू पैदा कैसे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, गोपाल भैया ने भी अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कहा कि सारी चीजें भगवान के हाथ में, और नेचर जो है वो सबसे ऊपर है। सर्वप्रथम है प्रकृति, उसके बाद हम सब है। तो एक बार आपको मैं चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, फिलहाल कट्टे 13 से 14 हजार बताए जा रहे हैं फड़ों पे। और ये देखिए हमारे
किसान भाई भी जो है वो आए हुए हैं संभल से, और इनसे भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। भैया जी, कैसा लग रहा है माहौल यहाँ? हाँ ठीक है, बढ़िया। और लगभग संभल में कितना बचा होगा आलू? संबल में 5-6%। पहली बार आए हो? जी हाँ, चैनल देखते हो? जी हाँ। कैसी लगती है जानकारी? जानकारी बहुत बढ़िया। कुछ सुधार की जरूरत है हमें, वो भी बताओ। मुझे तो नहीं लगता। ठीक है। और वैसे मैं भावनाओं से, निष्पक्षता से बिल्कुल काम करता हूँ। हाँ जी हाँ। चलिए। और ये देखिए, आपका नाम भैया? विजय राघव। अभी कैसा माहौल दिख रहा है मंडी में? मंडी में सही है, माहौल ठीक ठाक है। नए आलू की डिमांड कैसी है? नए आलू की डिमांड है, कुछ ज्यादा है, पुराने कुछ कम है। नए तो जल्दी उठ जाता है, फिर पुराने वाले ग्राहक बाद में आते हैं। मगर आप कौन सा आलू लाए हो? पुराना कौन सा? चिप्सोना। आप लोग तो अच्छी ग्रेडिंग करते हो संभल वाले, सुना है। हाँ, ग्रेड करके लाए हैं। क्या भाव मिल रहा है आपको? नहीं, अपना आलू है। आपको भाव क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ 1100 रुपये आलू को भाव है। मिल रहा है आपको? चलिए, धन्यवाद। और चलिए, किसान भाई थे, उनसे भी हमने आपकी बात कराई। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।